बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी। उस युग में इंसान और देवता साथ साथ जीते थे और प्रकृति स्वयं एक जीवित शक्ति थी। हिमालय की गोद में स्थित था एक रहस्यमय गांव, ज्योतिपुर। इस गांव में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसके जन्म के समय आकाश से अग्नि की वर्षा हुई। उसे नाम दिया गया आरुष, यानी प्रभात की पहली किरण। लोगों ने कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है। आरुष के शरीर में असाधारण ऊर्जा थी। 5 वर्ष की उम्र में वह अग्नि को छू सकता था, बिना जले। 10 वर्ष में वह आकाश में उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आरुष दरअसल अग्निदेव और एक तपस्विनी स्त्री अदिति का पुत्र है, जो वनों में तपस्या कर रही थी। अग्निदेव ने उसे वरदान स्वरूप जन्म दिया, पर शर्त रखी, तू तब तक मुझे पहचान नहीं पाएगा जब तक तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारा सत्य न खोल दे। एक दिन दक्षिण दिशा से एक भयानक राक्षस शरगंध ने पृथ्वी पर आक्रमण किया। वह अंधकार से बना था और जहाँ से भी गुजरता वहाँ प्रकाश बुझ जाता। देवताओं ने युद्ध किया, पर वह हर बार बच निकलता, क्योंकि उसे मारने के लिए आग की आत्मा चाहिए थी, जो केवल अग्निपुत्र में ही हो सकती थी। देवताओं ने आरुष को बुलाया। वह बोला, मैं क्यों लड़ूं? मैं कोई योद्धा नहीं। वरुण देव बोले, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अग्नि है और अंधकार को हराने के लिए प्रकाश चाहिए, और वो केवल तुम हो। आरुष ने ध्यान किया, योग किया और अंत में हिमालय की चोटी पर पहुंचा, जहां अग्निदेव ने उसे दर्शन दिए। अब तू तैयार है आरुष। तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू स्वयं अग्नि है। नाश नहीं करता, बल्कि शुद्ध करता है। युद्ध हुआ। शरगंध ने आकाश को ढक लिया। पृथ्वी कांप उठी, पर जब आरुष ने अपने भीतर की अग्नि को जागृत किया, तो उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। न कोई अस्त्र, न शस्त्र, केवल प्रकाश और चेतना। शरगंध जल गया, पर राख नहीं बनी। वह ज्योति में बदल गया। आरुष ने युद्ध के बाद पृथ्वी पर शासन नहीं किया। वह वापस हिमालय चला गया और वहाँ एक अग्निकुंड में लीन हो गया। कहा जाता है, जब भी पृथ्वी पर अंधकार बढ़ेगा और अग्नि की आवश्यकता होगी, आरुष वापस लौटेगा। वह कोई देवता नहीं, वह तत्व है। अग्नि, प्रकाश, चेतना। आरुष की तरह हर इंसान के भीतर एक अग्नि छुपी होती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। याद रखो, आत्मज्ञान ही परम शक्ति है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई रोशनी के साथ।